एक सीट आपको दी गई थी। हमने आपको कहा था कि एक सीट आपके पास में पहुंचेगी और उसके बाद में आर का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। प्रॉब्लम शीट। हमने प्रॉब्लम हमने शीट सीट जो थी आपके साथ में करी। शेयर करी थी हमने पहले। हाँ, हमें उम्मीद है कि आपने वो सीट पे अपना जो भी प्रॉब्लम थी आपकी वो आपने मेंशन करी होंगी। ये सीट है जो इस वीडियो के साथ में ही अटैच है। अगर नहीं करी है तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा और सीट को पहले भरिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आ रही है उसको यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। हम आज के सेशन में ये बताएंगे कि ये एटीएम फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को इसमें कैटेगराइज कर सकते हो। ए में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, टी में कुछ आएंगी और एम में कुछ आएंगी। और इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तब तक आप उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या है मनीष? यहाँ पे जो हम ये लेके चल रहे हैं वो है एग्रेशन। अग्रेशन। एग्रेसिव जो बिहेवियर है, एग्रेशन। और यहाँ पे हमको गुस्से से मतलब नहीं, मतलब अपने आसपास जो भी सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, वहाँ चेक करना है। तो आपको ये देखना है जब ये सीट आप भरेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा इसके अंदर, जो इसके अंदर होगा एग्रेशन का। जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये एग्रेशन है। ए का मतलब है एग्रेशन, मतलब आसपास में आपके जो पीयर्स हैं या सीनियर्स हैं वो आपकी पोजीशन, आपके हम्म। कॉन्फिडेंस को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप चेक करोगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जिससे आप इसको चेक भी कर पाते हो। दूसरा हमारा जो है टी। टी से क्या है मनीष? टी से हमें ये देखना है कि हमारा जो माहौल है, सोसाइटी है, जो सेटिंग में आप हो, तो वो कैसे सिचुएशन बनाई जा रही है और वहाँ कैसे आप अपने स्ट्रगल कर रहे हो। तो वो हमें यहाँ पे देखना है। टॉक्सिसिटी मतलब इनडायरेक्ट में वे में कैसे माहौल के जरिए आपको माहौल परेशान हुआ, आपका करते वर्क कल्चर हुआ, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स बनाए गए होंगे और वही नॉर्म नॉर्मली बनाए इसलिए जाते हैं कि लोग ग्रो कर पाए। लेकिन यहाँ पे कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कोशिश ये करी जाती है कि एक स्लो पॉइजन आपके एनवायरनमेंट में डाला जाए ताकि आप ग्रो नहीं कर पाओ। क्योंकि आजकल कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है तो वर्क कल्चर में डायरेक्ट आपको कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता, पर ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट की जाती है कि आप ग्रो ना कर पाए। और फिर लास्ट जहाँ है आप अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाते हो या गेस लाइटिंग की जाती है, थोड़ा मरोड़ा जाता है, कि कह सकते हैं इनडायरेक्ट। तो वो टॉक्सिसिटी में आता है। लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सर्किल मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो होता है मैश का। यानी कुछ ऐसी बुरी आदतें जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घुसी हुई हैं। लेट उठना, कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना, चीज़ों को टालम टोल करते रहना, एक्सरसाइज नहीं करना और ब्लेम करते रहना लोगों को। कई बार ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमें परेशान करती रहती हैं। और इसी को थोड़ा और आप बेटर समझें उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है जो आपको इस शीट के साथ में मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं एटीएम डायग्नोस्टिक। इसमें एक सिंपल सा काम है, कुछ सेंटेंस है, हर तीन सेट हैं, तीन सेट के अंदर 10 अलग अलग सेंटेंसेस हैं जो आपको देखने हैं। इस वीडियो के साथ में आपको मिल जाएगा ये। और हर क्वेश्चन के बाद में आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, हर स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। थोड़ा हम समझा भी देंगे अभी। और अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो ज्यादा ना सोचें, उसके सामने वाई या नो लिख दें। आगे क्या करना है वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो जो पहले वाले सेट है उसके 5 मैं बताता हूँ, फिर आगे मनीष कंटिन्यू करेंगे। पहला है सेट का कि आई फील लाइक आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अवॉइड ट्रिगरिंग अ स्पेसिफिक पर्सन टेम्पर। यहाँ पे टेम्पर का मतलब सिर्फ टेम्पर नहीं है, गुस्सा नहीं है, मूड भी हो सकता है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो और आपके दिमाग में बराबर चलता है कि यार मैंने ये काम किया तो मेरा कोई पर्टिकुलर दोस्त है उसका मूड खराब तो नहीं हो जाएगा, या मेरे बॉस का दिमाग तो खराब नहीं हो जाएगा, या मेरे जो पड़ोसी हैं मैंने कोई काम करा, गाड़ी गलती से बाहर खड़ी कर दी या कुछ करा, दिमाग में लगातार अगर वो आदमी चल रहा है तो आप आगे यस लिखिएगा। सेकंड पॉइंट है आपके जो आइडियाज हैं, माय आइडियाज आर ऑफ्टन डिसमिस्ड मीटिंग। आपके जो आइडियाज दिए जाते हैं आपको लगता है बहुत बेहतर है, मीटिंग में आप देते हो लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन वही आइडियाज जब कोई दूसरा आदमी रिपीट करता है तो उसका एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तारीफें करी जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वाई लिखिएगा। हो सकता है आई हैव अ सीनियर हु यूजेस, थर्ड वाला पॉइंट है, आई हैव अ सीनियर हु यूजेस पब्लिक स्विमिंग अंडर द गर्थ ऑफ ह्यूमर। लोग, आपके कोई सीनियर हो आपके, हो सकता है मेंटर हो या बड़े ब्रदर हो या माता पिता भी हो सकते हैं,
अब ये क्या करते हैं कि आपको कई बार मजाक उड़ाते हैं, अरे ये तो बहुत मोटा है, ये क्या कपड़े पहन के ढीलम डाले, और बुरा बोलने के बाद बोलते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। पहले आपकी इंसल्ट कर दी और बाद में उसको ह्यूमर में डाल दिया उन्होंने। फोर्थ पॉइंट, आपको जो फीडबैक मिलता है वो आपके काम के ऊपर नहीं होता। आपने जो भी काम करा, जो भी एफर्ट डाले, उसके ऊपर नहीं है। वो अक्सर होता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी खराब है, तुमने कपड़े ही खराब पहने हैं, तुम डिलीवरी नहीं कर सकते। आपको सेल्फ डाउट में डाला जाता है। आपको आपके काम के ऊपर फीडबैक नहीं दिया जाता, आपके व्यवहार के ऊपर फीडबैक दिया जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट है कि अक्सर आपको उन इम्पोर्टेंट मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाता। हर किसी में नहीं बुलाया जाता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर हैं, उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, उनको बनाना होता है, लेकिन वहां आपको नहीं बुलाया जाता। अगर नहीं बुलाया जाता तो यस लिखिएगा। मनीष, आप आगे का समझाइए। हाँ, तो जैसा कि 5 पॉइंट आपने बताया है, तो नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 6 पॉइंट सिंपल है कि अ, आपको ऐसा लगता है, लगा कि जानबूझकर आप फेल हो, और तो आपको इम्पॉसिबल टास्क दे दिया जाता है, आपके मत्थे मर दिया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है, तो सिंपली यस या नो में आप कीजिए इसको। 7 पॉइंट है कि कभी होता है ना कि आपके जो सुपीरियर होते हैं, आपके बॉस होते हैं, वो इंटेंशनली आपकी जो प्रोफेशनली जो बाउंड्रीज होती है, जो आपका दायरा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका ऑफिस खत्म होने का टाइम हो गया, लेकिन इंटेंशनली वो उसको इग्नोर करते हुए आपको किसी और चीज में फंसा देते हैं, तो ऐसा आप देखिए। और 8 पॉइंट है कि आई स्पेंड माई वीकेंड रिहर्सिंग आर्गुमेंट टू हैंडल हॉस्टाइल पर्सन और मंडे, यानी कि आपको ऐसा भी लगता है कि भाई मंडे को कुछ चीजें हैं, तो आपका जो वीकेंड है वो उसी मंडे की फिक्र में निपट जाता है। जैसे शुरुआत में कहा क्या था कि वो संडे की रात मंडे की फिक्र लेकर चल रहे हो, तो वही वाला चीज है कि आपका वो भी उसी फिक्र में बिजी रहता है पूरा वीकेंड। 9 पॉइंट है कि आई फील दैट माई करियर ग्रोथ इज ब्लॉक। आज जैसे होता है ना कि आ, जैसे कुछ चीज होती है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी जो करियर ग्रोथ है ना, तो उसको रोक रहा है ना, उसमें रुकावट डाल रहा है, आड़े आ रहा है, रुकावटें डाल रहा है ना, तो ये डरा रहा है आपको आगे बढ़ने से। इस चीज को आप देखिए, सिंपली यस और नो, बस। 10th लास्ट पॉइंट है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि होता नहीं कि कोई ना कोई बॉस सुपीरियर कुछ ऐसा होता है कि आप अपने एक जोन में होते हैं, लेकिन कभी उनकी वॉइस सुनाई देती है, कभी उनकी आउट होती है आपके कैबिन में या आपके इसमें मीटिंग में, तो आपको एक शरीर में एक सिहरन सी हो जाती है, एक टेंशन हो जाती है, क्रिएट हो जाती है ना। तो कभी वो सेंस हुआ है कि आपको किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक कलीग से, या जो भी आपके वर्क प्लेस में है इंसान। तो ये था फर्स्ट सेट का जो डायग्नोस है। अब हम सेकंड पे आते हैं, और अब सर सेकंड पे सर आप मैं एक चीज और देखिए। ऑन कर रहा हूँ आपके साथ में, जो लास्ट का पॉइंट है 10th वाला, उसके अंदर कई बार एक रिंग टोन भी होती है, पर्टिकुलर कदमों की हार्ट भी होती है, और हम सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अचानक से लगने लगता है, बेचैनी हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो अगर ऐसा हो रहा है, दोबारा हम कह रहे हैं, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालिएगा कि मेरे साथ होता है कि नहीं होता, इतना नहीं सोचना है। आपको दिमाग में, जैसे ही आपने ये सवाल पूछा और सेंटेंस के बाद में दिमाग में यह सारा लिख दीजिए एक बार। आगे कितना इफेक्टिव है ये हम आपको बताएंगे। सेट नंबर 2 पे चलते हैं। पहली चीज इसके अंदर आ रही है, आई फील क्रशिंग प्रेशर टू मेंटेन एक्सपेंसिव एंड अनफुलिंग लाइफस्टाइल। मतलब आसपास के माहौल इस तरह से बना दिया गया है सोसाइटी के अंदर, या पेरेंट्स के थ्रू, या फिर आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक ऐसा कल्चर बना दिया है कि भैया आप जब, अगर आप महंगी गाड़ियों में नहीं घूम रहे या बहुत अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हो, दिखावा नहीं कर रहे एक तरीके से, तो इसका मतलब आप अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे। तो एक प्रेशर आप क्या महसूस करते हो एक अच्छी लाइफस्टाइल का दिखावा करने का? अगर हाँ, तो यस लिखिएगा। सेकंड पॉइंट पे आइएगा, आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें कल्चर होता है, हर इंडस्ट्री का एक कल्चर होता है, काम करने का एक तरीका होता है, और कभी ना कभी कभी इमरजेंसी आती है, कोई जरूरत आती है, आपने काम जल्दी खत्म किया, आप जल्दी घर चले गए,
तो आपने इवनिंग में छुट्टी ले ली कई बार, या वीकेंड ऑफ कर लिया, लेकिन आपके मन में एक गिल्ट आता है कि यार मैंने क्यों किया, बाकी लोग तो काम कर रहे थे। और अक्सर ये चीज क्या होती है, आपको महसूस कराई जाती है। आप बोल के गए थे कि भाई मेरे घर पे फंक्शन है तो मैं जाऊंगा, लेकिन जब आप वापस आए मंडे मॉर्निंग या दूसरे दिन आए तो आपको बोला जाता है तू तो जल्दी चला गया था, हम तो 11 बजे तक बैठे रहे थे, हमने तो डिस्कशन किए थे। आपको गिल्ट महसूस किया कराया जाता है। अगर ऐसा है तो यस कीजिएगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, आप देखिएगा कि आप सोशल मीडिया पे हो, कोई ग्रुप आपने बना रखा है, आपके पुराने जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है, किसी ग्रुप में है, वहां पे अक्सर जो बात करी जाती है वो यही करी जाती है कि भैया दिखावा है। ट्रिप के अंदर जा रहे हैं तो फोटो डाल रहे हैं, उसके अंदर नई पोजीशन पर आ गया तो दिखावा हो रहा है, उसी पे डिस्कशन हो रहे हैं। इस बारे में बात नहीं हो रही कि तुम कैसे हो, नॉर्मल बातचीत क्या है, वो बातें नहीं हो रही हैं। इसमें बात हो रही है सिर्फ दिखावे की। तो अगर कहीं ऐसा है जहाँ पे आप जा रहे हो, मीटिंग्स में जा रहे हो, वहां पे सिर्फ दिखावे की बातें हो रही हैं, तो यस पे क्लिक कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है, आई फील डीप डिस्कनेक्ट विद इन बिटवीन माई पर्सनल वैल्यू। आपकी कुछ मोरल्स होंगे, कुछ चीजें होंगी कि मैं ये करूंगा, इस टाइम पे करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप अभी हैं या जिस रोल पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपको कहा जाता है कि भाई हल्की मिलावट तो करनी पड़ेगी, आटे में नमक के बराबर तो थोड़ी सी बदमाशी करनी पड़ेगी। और आप नहीं करना चाहते। सेल्स में कई बार होता है, कुछ जगहों पे होता है कि आप जाइए, आप किसी भी तरह से लेकर आइए हुक एंड क्रुक, और वो मैच नहीं होता आपके साथ में, आप नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसा है तो यस कीजिएगा कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते उन ट्रिक के साथ में। फिफ्थ पॉइंट है कि आप खुद से पूछिएगा कि आप क्या जो जिंदगी अभी जी रहे हैं वो आपके पेरेंट्स और सोसाइटी ने आपके लिए बनाई है। अगर बनाई है तो यस डालिएगा, और अगर नहीं बनाई, आपको लगता है नहीं मैं तो अपने शर्तों पे जी रहा हूँ, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तो नो लिखिएगा। आगे का मनीष समझाएंगे आपको। तो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट में आपको देखना है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो भी आपका पोस्ट है या जो भी आपकी ड्यूटी है, तो आपको बस उसके अलावा ऐसा दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ, परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बिजी कर दिया अपने आप को, है ना। तो ऐसा आपको दिखाना पड़ता है ना, ताकि आपको और वाहवाहियाँ मिले या रिवॉर्ड मिले, है ना। तो ये आप देखिए कि अच्छा, आपको ऐसा करना पड़ रहा है क्या, यस या नो। सेवंथ पॉइंट है कि आई फील लाइक आई एम कॉम्पिटिंग इन अ रेट रेस। होती है ना कि कॉर्पोरेट में या ऑफिस कल्चर में एक रेट रेस होती है, जहाँ पे आप भले ही कामयाबी ले ले, आप जीत भी जाए, ठीक है, लेकिन एक संतुष्टि नहीं होती है ना। आप हैप्पी फील नहीं करते, अपने आप को स्ट्रीट रेस में बहुत घुसा हुआ पाते हैं, तो ऐसा फील होता है। तो यस, देखते ही आप कर सकते हैं। फिर एट पॉइंट है कि होता है कि कभी जैसे ना, हम्म, कि आपको लगता है कि आपकी जो वैल्यू है, हम सोचते हैं ना कि यार मेरी क्या वर्थ है ना। तो आप सोचते हैं कि यार मेरी क्या वैल्यू है मेरे काम का, या मैं जो हूँ यहाँ पे, तो आपको लगता है कि अच्छा, जो मेरी वर्थ है ना, तो ये आपके अगले पिछले 4-5 महीनों की परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है, या आपकी करंट जॉब है जो आप कर रहे हो, है ना। तो उसकी वैल्यू है, या फिर आपने जो 4-5 महीने पहले किया है, उससे आपकी वर्थ वहां पे अ, होती है। तो आपने ये देखना है, ठीक है, ऐसा फील होता है तो आप। नाइन्थ पॉइंट है इसमें कि अच्छा, कि होता है कि हम ऐसे दोस्तों, ऐसे फेक फ्रेंड्स है हमारे, है ना। तो ऐसे जाली दोस्तों से घिरे हुए हो कि जो सिर्फ आपका बस होता है ना कि अ, फायदा उठाते हैं, या जरूरत के टाइम ही आपको याद करते हैं, या जहां भी कोई बात होती है तो आपको आगे कर देते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे आपको लगता है कि आपका फायदा उठाया जा रहा है ना। ऐसे कुछ फेक फ्रेंड्स है आपके। टेंथ जो पॉइंट है लास्ट, तो उसमें आपको ऐसा फील होता है कि कभी होता नहीं है कि हमको फील होता है कि यार, मतलब ये मैं जो कर रहा हूँ, मेरे को मन तो कर रहा है बहुत छोड़ने का,
मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही है ना, मेरी जो जहन है वो गवाही नहीं दे रहा है। आप ऐसा मानते हैं, लेकिन वो जो कल्चर है ना, वो जो कॉर्पोरेट कल्चर, वो जो एक स्टैंडर्ड कल्चर जो आप जी रहे हो, तो जो लाइफस्टाइल आप जी उसको रहे आप हो, नहीं छोड़ पा रहे। हाँ, लाइफस्टाइल। मतलब घुट के जी रहे हो, नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप एक ट्रैप में फंस गए ना, कि बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छी सुख सुविधा है। जैसे विदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं वो खासकर ये महसूस करते हैं, फील करते हैं, नहीं निकल पाते, है ना, उनकी आत्मा गवाही नहीं देती है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ है, तो आप देखिए यस या नो। तो आगे अब बढ़ने से नेक्स्ट पहले सेगमेंट की आपको ओर दोबारा चलते बता दें कि इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करिएगा, समझाने में हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। आप दोबारा समझिएगा, लेकिन फटाफट इसको सेंटेंस को पढ़िएगा, और यस है तो यस लिख दीजिएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा उसके अंदर। और सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को लिख लीजिएगा, जो चीट हमने आपको प्रॉब्लम चीट के दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट नंबर 3 में जब हम आते हैं, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि मैं जो हॉबी, कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं करना पसंद करता था पहले, सिंगिंग करना, गिटार बजाना, स्केटिंग करना, कुकिंग करना, ड्राइंग करना, अब उसमें मुझे मजा नहीं आता। अगर नहीं आता तो यस लिखिएगा। सेकंड है कि मुझे इतना समय मिल ही नहीं पाता कि मैं एक्सरसाइज करूं या सो सकूं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यस मेंशन कीजिएगा चैट ट्री के दूसरे नंबर के पॉइंट में। तीसरे नंबर का पॉइंट है कि मेरा मॉर्निंग का और इवनिंग का कोई फिक्स रूटीन है ही नहीं। मैं लोगों का क्या होता है कि योगा करिए, जिम जाइए आप, या आप वॉक पे निकल जाइए। आप पहले उठ के मोबाइल ना देख नहीं देखेंगे, कुछ और काम करेंगे, सबसे पहले कुछ प्रायोरिटी सेट करेंगे, आप वो नहीं कर रहे, आपका एक फिक्स रूटीन नहीं है। ना सुबह का है ना शाम का है। कई लोगों का सुबह का नहीं होता तो वो शाम को करते हैं, कई लोगों का दोनों का ही नहीं है। अगर नहीं है तो जस्ट लिख दीजिएगा, दिल पे सच्चा हाथ रख के। झूठ नहीं बोलना है मुझसे, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हो। चौथा पॉइंट है कि आपकी टू डू लिस्ट बढ़ती चली जा रही है अनफिनिश्ड आइडिया से। आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते रहते हो, पर खत्म करना भूल जाते हो। ये दूसरे तरह के गिजनी गजनी वाले लोग होते हैं, काम शुरू करते हैं और शुरू करके भूल जाते हैं कि खत्म भी करना है। तो अगर आपके साथ में ये गजनी वाला इफेक्ट हो रहा है तो यस लिखिएगा। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर है कि आप अपना दिन, जो मैंने आपको कहा, आप दिन की शुरुआत ही सोशल मीडिया देख के करते हो कि आज किसने किया, किसने ट्रिप की नई फोटो डाली, किसने क्या कमेंट किया। इससे शुरुआत कर रहे हो अपने दिन की, या आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, दिल पे हाथ रख के, और जिसको भी आप प्यार करते हो उसकी कसम खा के यस लिख देना भाई। आगे चलिए मनीष, बताइए। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे हम फिक्स पॉइंट है कि ये बहुत अभी कॉमन चल रहा है कि अगर आप ज्यादातर टाइम काम के बारे में सोचते ही बिता रहे हो, बजाय कि काम करने के, उस पर कुछ स्टेप लेने के, है ना। और अभी मॉडर्न सेटिंग में इसको प्रोकास्टिनेशन की के हिसाब से बहुत ये अ, बहुत हो रहा है ये लोगों के साथ, है ना। तो आपके साथ भी ऐसा है कि आप भाई सोचते तो बहुत हो काम के बारे में, लेकिन उस पर स्टेप नहीं ले रहे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, कर नहीं रहे कुछ काम के लिए, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। तो ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। सेवन पॉइंट है कि आई से यस टू न्यू प्रोजेक्ट, है ना। ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी जिम्मेदारी आती है, तो होता नहीं कि कहीं ये अवसर मिस नहीं हो जाए, कहीं कोई चांस मिस नहीं हो जाए, है ना, या फिर कुछ ऐसा फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। ठीक है, तो हम वो यस कर देते हैं बिना उसकी कुछ भी देखे समझे, या उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा है तो सिंपली यस कीजिएगा, या फिर नो। एट पॉइंट है कि अ, जो काम का स्ट्रेस है ना, पूरे दिन भर का स्ट्रेस है, तो जब उसको आप नॉर्मल होने के लिए कि देखते हैं कि आप अल्कोहल का सहारा लेते हो, है ना, या कुछ ऐसे ही जो सब्सटेंसेस है जो नशे के उसमें होता है, जैसे लोग कॉफी बहुत पीते हैं स्ट्रेस के लिए, तो कैफीन का जो को प्राइम सब्सटेंस कहते हैं, तो कैफीन अल्कोहल इसका सहारा लेते हो क्या, मतलब पूरी दिन भर की थकान निकालने के लिए, नॉर्मल होने के लिए, तो ये देखिए आप, है ना। तो नाइन पॉइंट है कि अ, इतना हो जाता है हमारा जो जॉब और काम को लेकर हाई, हम इतने रहते हैं, इतने मतलब उसके अंदर हम तक हो जाते हैं कि जो
सिंपल सिंपल डिसीजन है, वो भी हम भूल जाते हैं, मतलब लेना ही भूल जाते हैं। उस पर सोचते नहीं, स्ट्रगल करते हैं, सोचते भी तो स्ट्रगल करते हैं, मतलब वो आपको स्टेप लेने में भी बहुत ऐसा लगता है, भारी काम लगता है। तो इसको जैसे डिसीजन फटीक हम कहते हैं, जब पूरी तरीके से इतना बोझ हो जाता है, इतना ट्रस्ट हो जाता है कि आप, अच्छा, हल्का सा किसी को स्माइल भी करना है, लोग बात तो ऐसे होते हैं स्माइल भी करना भूल जाते हैं। वो है हंसे कि नहीं हंसे, कॉमेडी पिक्चर चल रही बोला हंसना है कि नहीं हंसना है ये तक भी नहीं डिसाइड कर पाते पास के लोग बोलते हैं अरे हंसो कॉमेडी पिक्चर चल रही। तो ये देखिए यहाँ पर, तो 10th पॉइंट है, लास्ट है कि अ, ऐसा देखा जाता है, आप देखिए आपके साथ भी ऐसा है, तो कोई इतना सोचना नहीं है, हाँ आपको लगता है सुन के कि हाँ ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। जैसे कि अ, आपकी लाइफ भले ही बहुत सक्सेसफुल लग रही है, बहुत सक्सेसफुल दिख रही है ना, देखने में फर्स्ट लुक में, लेकिन आप ही जानते हो कि यार आप कितने, मतलब बहुत हेक्टिक हो चुके हो, मतलब आपकी लाइफ कितनी चाओटिक हो चुकी है, आप जो भी झेल रहे हो आप ही झेल रहे हो, वो आप ही जानते हो। लेकिन हाँ, एक सोसाइटी और एक कल्चर के हिसाब से बस आपने एक झूठा मुखौटा, एक मास्क लगा के रखना पड़ता है, स्माइल का होता नहीं है आजकल, तो स्माइल बस ऐसे लगा के रखते झूठा, लेकिन दिखाना है हाँ सक्सेसफुल है भाई, लेकिन उसके पीछे की कहानी आप ही जानते हो। तो ये देखिए आप भाई इसमें है हो क्या, तो ये तीन ये स्टेप जैसे 10 हैं, पॉइंट है। आप खत्म कर लोगे तीन स्टेप, तो उसके बाद में फिर आप रिजल्ट पे आएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप देखोगे हर चैट में 10 क्वेश्चन हैं। तो आपको देखना है, अगर चैट नंबर 1 में आपके 6 से ज्यादा यस हैं, तो आप एग्रेशन फेस कर रहे हैं, मतलब पावर डायमेंशन का शिकार हैं। आपके आसपास के लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे 2 के अंदर अगर आपके 6 से ज्यादा यस हैं, मतलब आपके आसपास ऐसा माहौल बनाया गया है टॉक्सिसिटी का, वर्क कल्चर के थ्रू या फिर सोसाइटी के थ्रू, कि आप परेशान हो और आपको लिमिटेशंस के अंदर रखा जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है सेट नंबर 3। अगर इसमें 6 से ज्यादा यस आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी खुद की कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको रोक रही हैं। और इसमें खास बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि तीनों सेट के अंदर आप क्लियर आ जाओ, हो सकता है तीनों सेट में प्रॉब्लम्स हो, बिल्कुल नॉर्मल है। 2 में भी है, 3 में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हर सेट के अकॉर्डिंग अग्रेशन, टॉक्सिसिटी और मैथ के ऊपर हम लोग कुछ सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, आपको हेल्प करेंगे उसके अंदर आगे ले जाने में। लेकिन सबसे पहले आपको करना है कि इन चीजों को, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको हमने शीट दी थी उसमें आपको प्रॉब्लम्स लिखनी है ऊपर की तरफ। सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्ट्रीट लिखने जो के हमारी, बाद, हाँ, प्रॉब्लम लिखने के बाद में आपको ये असेसमेंट करना है, इसमें देखना है आपके कितने इसमें आ रहे हैं। और जिस सेगमेंट में मान लीजिए एग्रेशन में आपको बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप सिर्फ एग्रेशन का एक पार्ट 2 वाली सीट पर आएंगे, और यहाँ पे एग्रेशन में वो आदतें डालेंगे, वो प्रॉब्लम डालेंगे जो एग्रेशन की वजह से आपके अंदर है। टॉक्सिसिटी अगर आपकी कम है तो उसको ना यूज करें। फिर आप मैथ्स वाले अपने कुछ चैलेंजेस को वहां पे मेंशन कर सकते हैं। मनीष कुछ ऐड कर रहे थे, आप बताइए। हाँ, तो यही मैं कह रहा था, जो आप कह रहे थे कि जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इसमें, जैसे यस फैक्टर जिसमें ज्यादा आ रहे हैं, तो वो शीट आप उसका यूज करके वो सेगमेंट वहां पे मेंशन भी कर सकते हैं, डिटेल्स में पॉइंट के साथ भी। और जितना आप क्लियरली खुल के शेयर करते हैं चीजें, उतने ज्यादा जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड टूल्स है, जो चीजें हैं, तो हम डिलीवर कर पाएंगे, तो शेयर कर पाएंगे। अब देखिए, सिंपल सी एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप यहाँ तक खुद भी समझ पाए हैं कि कहीं ना कहीं आप जब आप आगे जाओगे तो एक पूरा 3 अलग अलग लेयर्स आती हैं बढ़ने के अंदर, जिसके आसपास हमने खुद को बचा के रखा होता है, या जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। सबसे पहली लेयर जो हमने आपको बताई एग्रेशन वाली, कि कुछ लोग हैं जो खास आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जब आप उनसे पार कर लेते हो तो सेकंड एक आती है, कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको हम तोड़ना नहीं चाहते, जो टॉक्सिसिटी में आते हैं। आपको समझना है कि कुछ ऐसे क्या कल्चर्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, मुझे कहा गया कि भाई 30 के नहीं होगे तब तक तुम मैं बिजनेस शुरू नहीं करना। आप अगर शुरू करने जा रहे हो तो सामने से आके कोई एग्रेशन दिखा रहा है कि भैया तुम्हारे खानदान में किसी ने किया था क्या, तुमने खानदान में जब नहीं किया, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। और हमारे पास बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लोगों ने किया क्या। लोग सोचते हैं एक बहुत बढ़िया आइडिया चाहिए,
हमारे दिमाग की उपज होती है कि बहुत बढ़िया आइडिया चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। पर वो सच नहीं है। आप खुद ही देखिए कि आज से 15-20 साल पहले जब हमारे घर के अंदर जरूरत होती थी गाड़ी की, तो हम 5 दिन पहले, 3 दिन पहले पड़ोसी को बोलते थे कि आप गाड़ी लेकर आओ। और आज भी वही कॉन्सेप्ट किसी ने लिया है। उसकी खुद की गाड़ी नहीं है, उसने लोगों से पूछा किस किस की गाड़ियां फ्री रहती हैं, उसने कैब पे चढ़ा दिया। और जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो वो गाड़ी आपके पास आ जाती है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये है ओला का कॉन्सेप्ट। हमारे घर में कोई फंक्शन होता था तो हम अपने पड़ोसियों से कहते थे आपका घर खाली है तो हमारे मेहमान आपके यहाँ पे रुक जाएंगे। ये किसी ने सोचा, बड़ा सिंपल सा आइडिया है। उसके खुद के होटल नहीं है, उसने होटलों से पूछा आपके कितने होटल खाली हैं। आपके घर खाली हैं तो हम पूरे का पूरा घर ले लेंगे। आपका ऑफिस खाली है, पूरे का पूरा घर ले लेंगे। तो उसने उन लोगों से मिलवाया जिनको जरूरत है। कॉन्सेप्ट का नाम आया ओयो। ऐसे ही सिंपल ओयो। आइडिया से चीजें बनती हैं। सही बात है ना मनीष? पर हम सोचने लगे बिल्कुल, कि कि हटके छोटी हैं। छोटी चीजें। आप ऐड करिए इसमें मनीष। हम्म, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। और मेन जहाँ पे ये जो चीज है जिसको हम कह रहे हैं आइडिया, तो आइडिया उठाया, तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो गैप है, वो जो गैप देखा है, वो फील किया है, तो यही सॉल्यूशन है। इनोवेशन यही है, वो गैप फील किया है। वही और हम आप, भी वही काम कर रहे हैं। वही कहीं ना कहीं रोक रहा है। आपको देखना होगा कि वो कैटेगरी आपकी प्रॉब्लम की क्या है जो आपको जड़ से रोक रही है। इससे कुछ एग्जाम्पल भी या जो सिस्टम भी, एक्टिविटीज भी हैं, आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम शीट बढ़िएगा। ये डायग्नोसिस सेंटर को, जो भी डायग्नोसिस की हमने शीट बनाई है, एक डायग्नोसिस को प्रॉपरली एक बार करके देखिएगा, निकालिएगा कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको रोक रहे हैं। क्यों आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको याद हो नहीं हो कौन सी प्रॉब्लम थी, इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। हम लिंक भी दे देंगे यहाँ पे। क्यों गुस्सा आपको ज्यादा आ रहा है, क्यों आप इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं, बिना सोचे आप मूवी देखते ही चले जाते हैं, एक बार चालू करा और देखते ही चले जा रहे हैं, बहुत उदास हैं। अचानक आपको ऐसे लगता है कि भीड़ में बैठे बैठे आप अकेले हैं, क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। और सिंपल सी एक बार सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर अगर आ जाती है तो आप उसको फिर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले खुद को एक बार अवेयर करना तो जरूरी है, इन बैरियर्स को तोड़ना तो जरूरी है। और वही हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कि पीस ऑफ माइंड तक आपको लेके जाएं, एक ब्लिसफुल माइंडसेट तक, मतलब खुशनुमा माइंडसेट के साथ लेके जाएं, क्योंकि वही एक बहुत बड़ी दौलत है। मनीष, आप मानते होंगे ये बात? बिल्कुल। तो अभी द यहाँ कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि द लास्ट एंड रिजल्ट इज अल्टीमेट पीस, जो बोला हम्म जाता है ना। हम्म, तो हाँ। वही कोशिश कर रहे हैं अभी बढ़ाने की। और इन पॉइंट्स को आप एक बार कवर करें, नेक्स्ट सेशन में मिलिए। कुछ सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशन आपके लिए कितना मददगार होते हैं, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ में आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। हर किसी की जर्नी माना थोड़ी सी अलग है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें इम्पैक्टफुल बना सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक का होमवर्क बिल्कुल। पूरा कीजिएगा।